संविधान और नागपुर के संघ के विधान में मीलों मीलों का फासला है। इस फासले को मिटने ना दें बिहार की जनता, देश की जनता। प्रधानमंत्री जी की पार्टी के लोग कई हैं, नाम कितने गिना हो, हर क्षेत्र में हैं जो कहते हैं संविधान बदल के रख देंगे। एक मोहतरमा एक मेंबर थी, मेंबर पार्लियामेंट भोपाल से, उन्होंने गांधी जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की, गोडसे को सबसे बड़ा देशभक्त बताया। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा सुना, आपको याद होगा, मैं उनको मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये वाली माफी मेरी समझ में आज तक नहीं है। प्रधानमंत्री जी अभी भी आपके पास वक्त है, आप उन तमाम लोगों को जिन्होंने कहा है उनके टिकट हटा दीजिए, कहिए ये चुनाव नहीं लड़ेंगे हमारी पार्टी से। प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं हूं आपके साथ चंचल चौधरी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होने हैं, जिसके ठीक पहले राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष पे जमकर हमला बोला। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। आगे क्या कुछ कहा है मनोज झा ने, पहले आप वो सुनिए। आपके माध्यम से बिहार ने पूरे देश में चिंता चल रही है, क्या सचमुच ही संविधान बदल जाएगा? तो आज चुनाव कुछ नहीं है, चुनाव संविधान को कलेजे से रखने का चुनाव, कलेजे से सटा करके किस पर जो भी बुरी नजर पड़ेगी उस नजर का नजरिया बदलने में, और वो मैं अकेले नहीं करूंगा। वो कहते हैं ना, इस रात की दीवार को उठाना है जरूरी, ये काम मगर मुझ अकेले से नहीं होगा, ये सिर्फ तेजस्वी जी से नहीं, सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल से नहीं, एक एक व्यक्ति को सोचना होगा। दलित, बहुजन, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, आदिवासी समाज, अकलियत और प्रगतिशील वर्ग, चाहे किसी भी जाति के, ये संविधान नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा, देश की एकता नहीं रहेगी, देश की अखंडता नहीं रहेगी। बस रहेगा तो रहेगा सिर्फ नागपुर का विधान। संविधान और नागपुर के संघ के विधान में मीलों मीलों का फासला है। इस फासले को मिटने ना दें बिहार की जनता, देश की जनता। आखिर यही संविधान था ना कि तेजस्वी जी आपके समक्ष बिहार के लिए परिवर्तन पत्र लेके आए। एक एक चीज इसी संविधान से निकल रहा है, नौकरी, स्वास्थ्य, गरीब महिलाओं का सबलीकरण लाख रुपए के माध्यम से, इस सब संवैधानिक व्यवस्था है, क्योंकि संविधान कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि सत्ता और संसाधन का एकत्रीकरण चंद हाथों में हो, ये रोकना है। ये सारी चीजें वहां से निकली है। प्रधानमंत्री जी इस पर क्यों नहीं बोलते? अपने लोगों को खारिज करते हुए कहते हैं तुम चुनाव से हटो, तुम संविधान बदलने की बात कर रहे हो। अहंकार में कई बातें बोलते हैं, ये कतई नहीं बोलते। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी ने कल कहा था कि हमारी सबसे पवित्र किताब, कई किताबें हैं अलग अलग धर्मों की, अलग अलग समुदायों की, लेकिन ये किताब सबकी है, ये हमारी अपनी किताब है। ये किताब हम सबको समेट के रखी हुई है, देश को समेट के रखना जरूरी है। तमाम वर्ग, वंचित, पिछड़े, दलित, अकलियत, प्रगतिशील वर्ग, सबको ये सोचना होगा कि प्रधानमंत्री जी की पार्टी के लोग कई हैं, नाम कितने गिना हो, हर क्षेत्र में हैं जो कहते हैं संविधान बदल के रख देंगे, आपकी लोक कल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। ये जो हम कहते हैं छात्रवृत्ति, ये सारी चीजें संविधान के अंदर से निकली है। एक तरफ तेजस्वी जी इंडिया गठबंधन के साथियों से बात कर रहे हैं कि राइट टू वर्क, यानी कि काम का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में आना चाहिए। आप जानते हैं कितनी बड़ी बात होगी, बेरोजगारी का दंश मिट जाएगा, असमानता का दंश मिट जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी डॉग विसिल पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। वो जो कहते हैं ना, वो एक डॉग विसिल में होता है कि आप अलग अलग तरह की विस्लिंग करते हैं, कब किस विसिल पे चढ़ जाना है
यही प्रधानमंत्री जी थे ना 2014 में कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे। उनके कहे पे यकीन किया लोगों ने, वोट दिया। वोट मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे के साइज पे नहीं दिया था, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष पे दिया था। 2 दाहें 20। प्रधानमंत्री जी की बात का यकीन कौन करे। प्रधानमंत्री जी, कृषि कानून मैं गवाह हूं, संसद में था, हमने हाथ जोड़ के कहा था प्रधानमंत्री जी इस बिल को ऐसे मत पास करें, ये किसान विरोधी है, ये देश के संविधान के मर्म के खिलाफ है। अहंकार नहीं, बिल तो पास होगा। बिल वापस लेना पड़ा ना। सड़क की उभार ने उनके अहंकार को चकनाचूर करके रख दिया और फाइनली उनको विड्रॉ करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी के पास में छोटा विकल्प था। अब जैसे एक उदाहरण दूं आपके सवाल से, एक मोहतरमा एक मेंबर पार्लियामेंट भोपाल से, उन्होंने गांधी जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की। गोडसे को सबसे बड़ा देशभक्त बताया। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा सुन, आपको याद होगा, मैं उनको मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। ये वाली माफी मेरी समझ में आज तक नहीं है कि मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। और प्रधानमंत्री जी, अभी भी आपके पास वक्त है, आप उन तमाम लोगों को जिन्होंने कहा है उनके टिकट हटा दीजिए कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे हमारी पार्टी से, तब बात होगी। ये 2 तरह की बात नहीं होगी, कुरकुर भी हां और मुरमुर भी हां ना। इसके प्रति प्रतिबद्धता है तो दिखाइए अपने मनसा वाचा कर्मणा में, क्योंकि देश का बहुजन, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अकलियत और अक्सरियत का बड़ा हिस्सा जाग चुका है। आप उसको मिसलीड नहीं कर सकते। देखिए, मैं जानता हूं प्रधानमंत्री जी की बातों को मैं क्या कहूं, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन पर नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जब किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा तो आप यकीन मानिए कि वो इशारा कर रहे हैं, आ लग जा गले। भोपाल में गरजे, प्रधानमंत्री बोलते तो है नहीं, गरजते हैं, तो वो भोपाल में गरजे और 72 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति के खिलाफ गरजे उसके साथ गलबैया करते हुए गुलदस्ते का आदान प्रदान हो रहा था। आज वो उस राज्य के, पश्चिम के एक राज्य के उप मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री जी की बातों को जो एक उसमें जो गांभीर्य होना चाहिए, अब बिहार आए हैं, आप ही देखिए, नेता प्रतिपक्ष डेली नौकरी पे बात कर रहे हैं, महिलाओं के आर्थिक सबलीकरण पे बात कर रहे हैं, अग्निवीर को पुरानी व्यवस्था पर लेने की बात कर रहे हैं, रेलवे की नौकरियों को 14 के पहले की व्यवस्था पर लेने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, एक शब्द मैं आपसे आग्रह करता हूं, ईमानदारी से बता दीजिए, जिस राज्य में नौकरी का मतलब तेजस्वी हो गया है, हमारे भाजपा के लोग भी ये कहते हैं, उस राज्य में प्रधानमंत्री जी नौकरी पे चुप रहते हैं। उस राज्य में प्रधानमंत्री जी ठोस मौलिक मुद्दों पे चुप रहते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी लोक सरोकार के मुद्दों पर बोलने लगेंगे, इस देश को अपना प्रधानमंत्री मिलेगा। अभी तक हमें प्रचार मंत्री मिला है जो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा से गैर वाकिफ है। ये मोदी का 2 जगह कार्यक्रम हुआ, नीतीश कुमार नदारत है, क्या मतलब? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि नीतीश जी स्वविवेक से निर्णय लें। बावजूद उसके कि उनके विपक्ष में हम लड़ रहे हैं, उनका मंच में ना रहना, अनुपस्थित रहना या अनुपस्थित कर दिया जाना हम सबको आहत करता है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की तरफ से 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया जा रहा है, जिस पर विपक्ष का कहना है कि 400 से ज्यादा सीट जीतने के बाद बीजेपी के द्वारा संविधान को बदल दिया जाएगा, जिस पर आज प्रेस वार्ता कर मनोज झा ने अपना बयान रखा, साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहें तिरहुत न्यूज। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।